हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार राणा। आप देख रहे हैं लर्न विद राणा यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को हम वर्ग दशम का बिहार बोर्ड में चलने वाली गणित से चौथे अध्याय के 4.3 चैप्टर को मैं आपके सामने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार किया जाता है उसे समझाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। था कि जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करते हैं तो हम ये दो जो है सूत्र का सहारा लेते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों सूत्रों में कंडीशन ये है कि हम किन सूत्रों का प्रयोग पहले करेंगे। बताया था इसमें कंडीशन कि जब हमें यहाँ सेकेंड पद जो होता है द्वितीय पद इसमें माइनस रहे तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, और जहाँ सभी पद पॉजिटिव रहे प्लस में रहे तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ स्वाभाविक है कि हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमारा कन्फर्म हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे लगाएंगे। ये शर्त याद रख लेना है कि जब माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला पर, अगर प्लस रहेगा सभी पद तो a प्लस बी के फार्मूले पर। दूसरी शर्त मैंने बताया था, इसमें हमेशा याद रहे कि पहला पद का वर्ग संख्या होना आवश्यक है। नहीं वर्ग संख्या होगा तो थोड़ा सा जटिलता बढ़ जाएगा रूट में, जिसके कारण कि थोड़ा सा गलती होने का संभावना ज़्यादा रहता है तुम लोगों का। रूट वाला संख्या आ जाता है तो गुणनखंड में भी कहते हो कि दिक्कतें आती है। तो इसे रूट में भी हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ग संख्या नहीं है। और फिर 2 से गुना कर देंगे तो 4 वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, अब दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर, 7 दूना 3 दूना 6 इक्वल 0। अब कौन सा फॉर्मूला तुम लोगों को यूज करना है इसमें, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं ताकि सहूलियत हो, आसान हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर में तोड़ना है 4x स्क्वायर को, कैसे तोड़ोगे, 2x का होल स्क्वायर तो हो गया। फिर बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर। तो अब बी हमारा क्या करना है, बी स्क्वायर के फॉर्म में देखो सूत्र को थोड़ा इस तरह से कंफर्म कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, हमें इसमें तो स्क्वायर फॉर्म है नहीं, फॉर्मूला वही है ना, लेकिन स्क्वायर वाला फॉर्म आगे चला गया। तो इससे क्या हो गया कि हमारे इस प्रश्न में स्क्वायर वाला फॉर्म सामने नहीं है, तो इसको हम माइनस 2ab में तोड़ लेते हैं। माइनस 2 a के बदले में यही मान रखेंगे, क्या हो गया, अब b के बदले में तो बताया था कि 2 दूना 4x होता है। ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जो गुना करने के बाद 14x के इक्वल हो, 7/2। अब ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14x। फिर फॉर्मूला के अनुसार होता है प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर के बदले में क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसे क्यों बाद में किए थे, यही कंडीशन समझ लो कि 7/2 का होल स्क्वायर होता है 49/4। हमारे प्रश्न में कहीं 49/4 तथ्य नहीं है, नहीं है। तो जो पद हमारे तथ्य में ही नहीं है तो उस पद को हम फिर पुनः क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अगर प्रश्न में रहता तो फिर वही तक रखते, नहीं है क्या कर लिए, घटा लिए। फिर हमारे प्रश्न में क्या है अगला पद, +6 लिख दिए इक्वल 0। अब देखो ये हमारे फॉर्मूला पर ये फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ तक है, यहाँ तक फॉर्म जो हम चिन्हित कर रहे हैं। बाकी ये पद तो हमने बराबर में लाने के लिए घटाया था, +6 प्रश्न है। हम यहाँ तक को क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पर रख लेते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर पर रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के मतलब 2x
माइनस ए हो गया माइनस बी, बी का मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। अब कहोगे जो शेष पद बचा, ये शेष पदों को उस पार लेके चले जाएंगे, ले जाओ उस पार। 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49/4। ये प्लस 6 उधर जाएगा तो -6/1। अब फिर से ध्यान से देखो, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। हम फिलहाल पहले उधर कर लेते हैं घटा की क्रिया, ये स्क्वायर ही रहने देते हैं। 1 4 कैल्शियम, ये हो गया 49, 24, 25/4 हो जाएगा। तो 2x - 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4। ये स्क्वायर को उठा के इस पार लेके चले आते हैं। अब चूंकि क्रिया कर लिया ना इधर, तो रूट हो गया। अब रूट हो गया सामने, देखो सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 2x - 7/2 बराबर 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2। स्क्वायर जब भी रूट से बाहर कोई संख्या वर्गमूल के रूप में निकालते हैं तो वह वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस दोनों में पॉसिबल है। जैसे 4 का वर्गमूल कह दे तो 4 का वर्गमूल +2 और -2 दोनों पॉसिबल है, केवल प्लस वाला नहीं माइनस वाला भी, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए जब भी रूट से बाहर कोई संख्या वर्ग संख्या के रूप में निकलती है वर्गमूल के रूप में, तो उसमें प्लस माइनस दोनों लग जाता है। अब ध्यान से देखो कि ये -7/2 जो है अचर के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -7/2 उधर जाएगा तो +7/2। यहाँ दोनों चिन्ह लेके चलना है, +5/2 और -5/2, प्लस माइनस 5/2। ये 2 इंटू में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7/2 प्लस माइनस 5/2। ये इंटू में है, इंटू का मतलब हमेशा भाग होता है अगली ओर जाने के बाद। अब स्वाभाविक है जब प्लस में मान सॉल्व करेंगे तो पहला मूल, और माइनस में सॉल्व करेंगे तो दूसरा मूल। पहला मूल लिख देंगे, आता है पहला मूल बराबर, पहला मूल अल्फा को कहते हैं, अल्फा को कहते हैं पहला मूल। अल्फा बराबर क्या करेंगे, 7/2 जोड़ 5/2 भाग 2, ये ना। ऊपर में भिन्न का जोड़ है तो 2, 7 + 5, ये ना होगा रे, भाग 2। तो क्या हो गया, ये 12/2 भाग 2, तो 2 से 1 कटा दो, 6, 2 भाग देंगे तो 6 भाग 2 कितना हो गया, 3। ये पहला मूल निकला। पुनः दूसरा मूल, जो दूसरा मूल हमारा है वो किस पर निकलेगा, माइनस पे। दूसरा मूल के लिए बताओ क्या लिखेंगे, 7/2 - 5/2 भाग 2। अब देखो 2 2 कैल्शियम 2 रहेगा, 7 घटा 5, ठीक है, भाग 2 कर लो क्रिया। 2/2 भाग 2, ये कट जाएगा, 1 में भाग 2 से दोगे तो 1/2 हो गया, तो यही हो गया। अतः हमारा आंसर जो है क्या निकला, एक पहला मूल हो गया 3, दूसरा मूल हो गया 1/2। ये हमारा जवाब है। देख लो, फिर जाके अगला प्रश्न दोबारा सिखाते हैं।